अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट थ्योरम करने जा रहे हैं, जो कि है मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम को हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं MVT। M मीन्स मीन, V मीन्स वैल्यू और T मीन्स थ्योरम। ठीक है, ये मीन वैल्यू थ्योरम भी कहलाता है और कुछ जगहों पे इसको लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट हमारे पास, उसमें हम जैसे हर थ्योरम की स्टेटमेंट में कुछ पार्ट गिवन होता है और कुछ हमने प्रूफ करना होता है। तो पहले हमें गिवन पार्ट में आता है हमारे पास कि एफ़ आपके पास एक फंक्शन है जो कि किसी क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे कंटिन्यूस है और ओपन इंटरवल ए बी पे डिफरेंशिएबल है। अगर जस्ट कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दी हुई है, अगर आपके पास एक फंक्शन कंटिन्यूस होगा किसी क्लोज इंटरवल पे, डिफरेंशिएबल होगा किसी ओपन इंटरवल ए बी पे, तो फिर इस ए बी में से अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम वी हैव टू प्रूव दैट कि इस ओपन इंटरवल ए बी में से एक सी ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है सच दैट कि उसका जो डेरिवेटिव है वो उसकी मीन वैल्यू पे हो, यानी एफ डैश ऑफ सी बराबर हो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बटा बी माइनस ए। ठीक है, ये हमने ये वाली जो टर्म है ये हमने प्रूव करनी है यूजिंग दीज टू कंडीशंस। वी हैव टू यूज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड वी विल show that there we will have to find a c such that f dash of c is equal to f of b minus f of a over b minus a। ठीक है, तो सबसे पहले अब आपके पास यहाँ ये जो लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम है ये रोल्स थ्योरम की एप्लीकेशन भी है। मीन्स इसके प्रूफ में हम रोल थ्योरम को अप्लाई करते हैं। रोल थ्योरम को अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास कंटिन्यूटी गिवन थी, यानी फंक्शन कंटिन्यूस था ए बी पे, डिफरेंशिएबल था ए बी पे, और उसके बाद एक तीसरी कंडीशन मौजूद थी जिसमें एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए बराबर होती थी। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना है कि इसके ऊपर रोल्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए हम एक नया फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं और उस नए फंक्शन का नाम हम रख देते हैं कैपिटल एफ। ठीक है, वी डिफाइन अ न्यू फंक्शन कैपिटल एफ। किस तरह का, उसमें स्मॉल एफ भी आता होगा। ठीक है, बाय कैपिटल एफ हमने एफ ऑफ एक्स इस तरह का लेना है कि ये आपके पास इसमें स्मॉल एफ भी आ रहा हो, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और इसमें कोई कांस्टेंट पोलिनोमियल ऐड हो रहा है, यानी कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ पोलिनोमियल एक्स। ठीक है, यहाँ पे अब आपके पास ए क्या है, ए आपके पास कोई कांस्टेंट मल्टीपल है। ठीक है, हेयर ए इज अ कांस्टेंट टू डिटरमिन सच दैट, अब ए हमने इस तरह का कांस्टेंट चूज करना है, ए इज टू बी चूजन is a constant chosen in such a way that f of a और f of b बराबर हो जाए, ताकि रोल्स थ्योरम की टर्म्स एंड कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। ठीक है, अब f of a और f of b इसमें ये जो कांस्टेंट है ये इस तरह का चूज़ किया जा रहा है कि f of a और f of b बराबर होगा। तो हम ये जो फंक्शन f है इसमें a और b बराबर रख देते हैं दोनों। ठीक है, f of a और f of b, एफ ऑफ ए वाला क्या पार्ट बनता है, वो बनता है स्मॉल एफ ऑफ ए प्लस कैपिटल ए इंटू ए, और एफ ऑफ बी वाला बनता है स्मॉल एफ ऑफ बी प्लस ए इंटू बी। ठीक है, इसमें एफ वाली टर्म्स को एक तरफ कर देंगे और ए वाली टर्म्स को हम एक तरफ कर देते हैं, तो ये आ जाएगा ए इंटू ए पहले से पड़ा, दूसरा ए इस साइड पे आ जाएगा, ए इंटू बी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, इन दोनों में से ए कॉमन ले लें, ए माइनस बी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। और अगर हम मीन वैल्यू थ्योरम के पार्ट की तरफ जाएं तो हम असल में इसका ये राइट हैंड साइड निकालने चाह रहे हैं, तो इसका मतलब है बी माइनस ए चाहिए ए माइनस बी की बजाय, तो इसमें से नेगेटिव ए को कॉमन ले लें, बी माइनस ए इज़ इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो यहाँ से आपके पास माइनस ए की कीमत आ जाती है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। ठीक है, ये जो हमने फंक्शन लिया था इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। ये आपके पास जो इक्वल था वो इक्वेशन नंबर 2 बन गई, और ये जो अब हमारे पास आया इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम कैपिटल एफ के बारे में देखें, सिंस कैपिटल एफ
ऑफ एक्स बराबर था एफ ऑफ एक्स जमा ए एक्स। ठीक है, अब इसके अंदर एफ ऑफ एक्स जो है ये गिवन था कि कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल इज कंटिन्यूस ऑन ए एंड बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ए बी। ये हमें क्वेश्चन की या थ्योरम की स्टेटमेंट बता रही है कि थ्योरम की स्टेटमेंट कहती है कि जो फंक्शन एफ है वो ए बी पे कंटिन्यूस भी है और ए बी पे ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, और इसी तरह हम ए की बात करते हैं। ए आपका कांस्टेंट है और ये एक्स क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, इसी तरह एंड ए एक्स बीइंग पोलिनोमियल फंक्शन पूरी रियल लाइन पे कंटिन्यूस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। बीइंग अ polynomial function is continuous and differentiable on A and continuous on AB and differentiable on AB। ठीक है, अब अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर दें, यानी दो फंक्शंस हैं, कंटिन्यूस भी हैं और दोनों डिफरेंशिएबल भी हैं, इसका मतलब है दो फंक्शंस जो कंटिन्यूस होते हैं उनको जमा करें तो जवाब कंटिन्यूस आता है और सिमिलर केस में डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों को जमा करते हैं तो जवाब बनता है कैपिटल एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब है कैपिटल एफ ऑफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस भी हो गया एंड डिफरेंशिएबल भी हो गया। सो कैपिटल एफ इज़ नंबर 1 continuous on AB, number 2 differentiable on AB and by हमने एक इक्वेशन यहाँ पे ली थी, इक्वेशन नंबर 2, उसके मुताबिक कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर भी आता है। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो अब इसका मतलब है रोल्स थ्योरम की पहली तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर रोल्स थ्योरम की पहली तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसके ऊपर रोल्स थ्योरम अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, सो कैपिटल एफ सेटिस्फाई ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम। देयरफॉर अगर रोल्स थ्योरम की तमाम कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो फिर उसका वो जो रिजल्ट वाला पार्ट है वो भी सेटिस्फाई करेगा। सो देयर एग्जिस्ट C belonging to A and B such that f डैश ऑफ C इक्वल आएगा 0 के। ठीक है, अब f डैश ऑफ C का मतलब है कि आपका वो जो f ऑफ x प्लस ए एक्स का डैश और फिर उसका c लेना है। ठीक है, तो हम पहले इसका डेरिवेटिव लेते हैं फिर इसको पुट करते हैं इस इक्वेशन में। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 तक आ गया था, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का। ठीक है, एफ ऑफ एक्स बराबर था एफ ऑफ एक्स प्लस ए एक्स, इसका डेरिवेटिव ले लें, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स जमा ए और एक्स का डेरिवेटिव 1। ठीक है, इसमें सी पुट कर दें, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी प्लस ए। ठीक है, एंड बाय इक्वेशन नंबर 4 एफ डैश ऑफ सी की कीमत है 0, तो बाय इक्वेशन नंबर 4 एफ डैश ऑफ सी इक्वल है 0 के, तो इसका मतलब है एफ डैश ऑफ सी की जगह 0 पुट कर देते हैं, एफ डैश ऑफ सी प्लस कैपिटल ए, और यहाँ से एफ डैश ऑफ सी की कीमत आ जाती है माइनस ए। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 5 बन गई। ठीक है, तो आपने एक पीछे और इक्वेशन बनाई थी, इक्वेशन नंबर 3, इसकी कीमत क्या थी माइनस ए, और इसमें इक्वेशन नंबर इसकी भी वैल्यू आ रही है माइनस ए। तो बाय इक्वेशन नंबर 3 एंड 5 दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो फिर राइट साइड भी सेम आएगी। ठीक है, बाय इक्वेशन नंबर 3 एंड 5
बोथ हैव द लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू माइनस ए, सो एफ ऑफ इक्वेशन नंबर 3 की राइट हैंड साइड थी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बटा बी माइनस ए, और ये इक्वल आ जाता है एफ डैश ऑफ सी, ठीक है। और यही हमने रिजल्ट प्रूव करना था, हेंस ये हमारा कहते हैं कि ये रिक्वायर्ड रिजल्ट है, ठीक है। और ये हमारा मीन वैल्यू थ्योरम प्रूव हो गया, ठीक है।